हम छोड़ेंगे इन्हें कभी भी नहीं, क्योंकि इनकी एक ही हरकत नहीं है, इनकी हरकत हमारे हिंदुस्तान में कश्मीर में जिस तरीके से बवाल चल रहा है, ये वहाँ की जो ISIS यजीदी फौज वहाबियत ट्रेनिंग कर रही है पाकिस्तान में, उनको पैसा दे रहे हैं, फाइनेंस कर रहे हैं। हमारी आवाज आज ये भी है सऊदी पे कि अपना फाइनेंस एड बंद करे। मैं आज अपने ही खून से सिग्नेचर करके सऊदी एम्बेसी को दूंगा कि हिंदुस्तान का और तमाम दुनिया के मुसलमान और हिंदू, हर कौम जो इंसानियत रखती है, वो चाहती है कि वहां जनाबे फातिमा ज़हरा प्रॉफिट मोहम्मद की बेटी का मजार बन जाए। और जो तुम फाइनेंस दे रहे हो आतंकवादियों को, वो जल्द से जल्द बंद हो जाए। इन्हीं मुद्दों पे हमें मुद्दत हो गई, आज का साल ही हो सकता है। और दूसरा 8 शव्वाल एक्चुअली में वो कल का दिन जो आज 7 है, कल का दिन जो 8 है, लेकिन आज 7 तारीख को 7 रबीउल अव्वल 8 अप्रैल को हमने इसलिए बनाया ताकि आज प्राइम मिनिस्टर ऑफिस भी खुला हुआ है, UNO भी खुला हुआ है और सऊदी एम्बेसी भी खुली हुई है। सुबह का टाइम इसलिए रखा कि सऊदी एम्बेसी 1 बजे बंद हो जाएगी। हमारा मेमोरेंडम, हमारी हर चीज के पीछे लॉजिक होता, दिखावा नहीं होता, और दिखावे के काम हम करते नहीं। अगर हम अपने खून से, सीने से खून निकाल रहे हैं और इंडिया के लिए, भारत के लिए, इंसानियत के लिए, जनाब फातिमा ज़हरा के लिए तो दिल से निकाल रहे हैं। और सऊदी को भी ये बतला रहे हैं कि ये खून हमारा राहगा नहीं जाएगा, जल्द से जल्द सऊदी मजबूर होगा। और आज ये बतलाना बहुत जरूरी है कि वहाँ का जो सलमान बिन बना है, वहाँ का किंग, वो पढ़ा लिखा है, उससे उम्मीद है कि वो जल्द से जल्द ऑर्डर देगा कि वहाँ जन्नतुल बकी बने इंशाल्लाह। क्योंकि वहाँ एक हुकूमत का काम नहीं है, वहाँ वहाबियत भी ऐसी है उस सऊदी में कि वहाँ वहाबियत वो काम करने नहीं देती। वही वहाबियत पूरे दुनिया में टेररिज्म को फाइनेंस कर रही है, और जितना आतंकवाद फैल रहा है वो वहाबियत का है। और वहाबियत यजीद शिम्र इनकी औलादों में से है, वो वहाबियत कर रही है। हम इसी स्टेज से आज जब हमने शुरू करा था, आज हिंदुस्तान के कोने कोने में हमने बहुत से लोगों को रोका, सिर्फ ये कहा कि दिल्ली में है, वर्किंग डे है, लोग आ रहे हैं, वो आ जाए। जैसे गाजियाबाद है, यूपी है, और लोग आज मुजफ्फरपुर, पटना में भी हो रहा है, और मतलब लखनऊ में भी कई जगह आज प्रोग्राम है। और हमने कहा आप लोग वहीं रखें, ग्लोबल हुसैनी मिशन, शिया सुन्नी फ्रंट के, वहीं अपने अपने DMO को दें, अपनी अपनी हुकूमतों को, जो वहाँ मुख्यमंत्री है, DM है, उसको अपना मेमोरेंडम दें और उसको करें थ्रू आउट टू सऊदी एम्बेसी। तो सब सऊदी एम्बेसी में पहुंचेंगे सबके मेमोरेंडम। हमने यही कोशिश करी कि ये आज, और हिंदुस्तान की पूरी दुनिया में आज, वाशिंगटन में भी आज ही के दिन ये प्रोग्राम हो रहा है जन्नतुल बकी का। वहां भी डिमांड रखी जा रही है। न्यूयॉर्क से हमारे जो वाइस चेयरमैन है मोहसिन शाह साहब, मतलब मेहंदी साहब, और हमारे डॉक्टर बदर साहब, ये लोग तमाम आज बहुत लोगों की तादाद में वाशिंगटन पहुंच गए हैं, वहां भी सऊदी एम्बेसी को दे रहे हैं। तो ऐसा नहीं पूरी दुनिया में, और एक शिया ही नहीं, हम लोग शिया हैं, शिया ही नहीं, और लोग भी जो इंसानियत को मानते हैं, इंसानियत को जानते हैं, इंसानियत उनके दिल में है, वो सब इकट्ठे हुए हैं दुनिया में। क्योंकि अमेरिका हो, वाशिंगटन हो, कहीं हो, हर जगह हिंदू भाई भी रह रहा, वो कंधे से कंधा लगा के हमारे साथ आज जनाब फातिमा ज़हरा का जन्नतुल बकी के लिए उठा है और मांग कर रहा है सऊदी एम्बेसी से कि एक हद हो गई। आज 100 साल हो गए जन्नतुल बकी को टूटे हुए, तो वो डिमांड कर रहा है कि किसी तरीके से जन्नतुल बकी बने। और हमें उम्मीद है, और आप लोग जो आए ये दुआ करके जाएंगे कि इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं है कि वहाँ जनाब फातिमा ज़हरा का, प्रॉफिट मोहम्मद की बेटी का मजार जल्द से जल्द बनेगा। और हम जब तक, यकीन कीजिए, चैन नहीं लेंगे। वहाबियत हमें मारे काटे, हमें पता है कि वहाबियत कई बच्चे हैं ISIS जैसे मोहम्मद, जितने छोटे छोटे टेररिज्म है, ये वहाबियत की देन है। वहाबियत वहाँ बहुत सक्रिय है, बहुत ज्यादा एक्टिव है सऊदी में।
जो कि जिसमें माल की कमी नहीं है, पैसे की कमी नहीं है, क्योंकि वही लोग उनको पैसा दे रहे हैं, वही आतंकवाद फैला रखा। उनका मजहब नाम तो फलाना उमर अब्दुल्ला, फलाना जनाब अबू बकर, फलाना ये हुसैन, नाम ऐसे रखे हुए, नाम बदनाम कर रहे हैं वो लोग मुसलमानों का। मुसलमानों से मुसलमान तो वो होते हैं, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर कुत्ता भी आ जाए तो अपना वजू छोड़ दो, नमाज छोड़ दो, पहले कुत्तों को पानी पिलाओ। वो मजहब है इस्लाम, वही पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको बतलाया है। दीन ये है कि आपका पड़ोसी चाहे वो हिंदू है, सिख है, ईसाई है, उसका पहले ख्याल रखो। अगर वो भूखा है तो आप पहले उसको रोटी दें जब खाएं। ये मजहब है। उस मजहब को इस वहाबियत ने इस तरीके से तोड़ मरोड़ करके पूरी दुनिया में इस तरीके से दिखा दिया कि एयरपोर्ट में भी कहता क्या नाम है इनका, जुल्फकार अहमद, कहीं इधर आजा जा कहा है, कहीं टेररिज्म करने तो नहीं जा रहा। इस हाल से नक्शा बना दिया इन वहाबियत ने, यजीद की औलादों ने, शिमर की औलादों ने पूरी दुनिया में। पाकिस्तान के लोग इस अगर आप टीवी उठा लेंगे तो वो हिंदुस्तान का नाम लेते हैं, जो पब्लिक है, क्या हिंदुस्तान में प्यार मोहब्बत सब एक उसमें रहते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ मोहब्बतें हैं। यहाँ अगर किसी का एक्सीडेंट होता है तो ये नहीं पूछा जाता कि राम सिंह है या हनुमान सिंह है। वो अली अब्बास पप्पन साहब उसको गले से लगाएंगे, दानिश साहब गले से लगाएंगे, अमन हुसैन साहब गले से उठाएंगे, मेरे अमीर बेटा अमीर हैदर ये गले से उठाएंगे, रहमत साहब गले से उठाएंगे, चलिए इसको जल्दी लेके हॉस्पिटल चलेंगे। हिंदुस्तान, इस हिंदुस्तान को इसलिए लाखों सलाम। अब मैं शुक्रगुजार हूँ वो लोग जो आ गए हैं और जो आ रहे हैं, अभी फोन आ रहा है, वो लोग रास्ते में आ रहे हैं क्योंकि ट्रैफिक भी है, वर्किंग डे है। लेकिन हम बहुत जल्द, क्योंकि आज जुमे का ख्याल रखते हुए और सऊदी एम्बेसी का, बहुत जल्दी 12:30 बजे इसको खत्म करेंगे। और मैं अपने खून से, मैं फिर बता रहा हूं, अपने खून से, मुझे 35 साल हो गए, ये कोई मैं अपने ऊपर फक्र नहीं कर रहा, शुक्र खुदा कह रहा हूँ, शुक्र जनाब फातिमा ज़हरा कह रहा हूँ कि मुझे उन्होंने इस काबिल बनाया कि मैं इन कामों को आगे बढ़ाऊं। तो मैं 35 साल से, जब बच्चे मेरे ख्याल से थे भी नहीं, उसके बाद छोटे छोटे हुए, तो भी हम जंतर मंतर, चाणक्यपुरी, हर जगह जन्नतुल बकी की जहां तक आवाज उठाई, वहीं टेररिज्म के खिलाफ भी हमने आवाज उठाई। तो हम हमेशा अपने हिंदुस्तान के लिए बोलते रहेंगे, लड़ते रहेंगे। और आज मैं फिर एक दफा वाशिंगटन में मोहसिन, सैयद मोहसिन शाह साहब और मतलूब मौलाना मतलूब मेहदी साहब और डॉक्टर बदर साहब, इन सब का शुक्रिया अदा करता हूं कि किस तरीके से वो लोग आज बहुत बसों में इकट्ठे होके वाशिंगटन पहुंचे, सऊदी एम्बेसी में इकट्ठे हो रहे हैं और वहां मेमोरेंडम, ये पूरी दुनिया में, ऑस्ट्रेलिया में भी यही हो रहा है, वहां बात हुई हमारे अरशद जैदी साहब हैं और लोग पूरी दुनिया में आज वहां में, क्योंकि वर्किंग डे है तो आज उन्होंने 7 को 8 शवाल बनाई। वर्किंग डे में, सैटरडे में आप कुछ कर नहीं सकते, आपका मकसद है मेमोरेंडम को देना। तो आज ही के दिन वो लोग इकट्ठा होकर लंदन, न्यूयॉर्क, वाशिंगटन, हर जगह मेमोरेंडम दे रहे हैं। और हम हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान का दिल दिल्ली, दिल्ली का दिल पार्लियामेंट, पार्लियामेंट जंतर मंतर, यहाँ इकट्ठे हुए हैं क्योंकि ये एक स्पेस बना रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ का क्या रखा है, पुलिस ने हमको परमिशन दी। और मैं पुलिस का, चाहे वो स्पेशल ब्रांच वाले मेरे भाई हों, दिल्ली पुलिस वाले हों, डीसीपी, एसीपी, एसएचओ, सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। हमेशा हमारे साथ कोऑपरेट करते हैं। उन्हें पता है कि हम वाकई में देश के लिए आवाज उठाते रहें और हमारा सीधा सीधा एक ही फंडा है, वो है अहले बैत, जनाब फातिमा ज़हरा। हम इनके बिना जिंदा नहीं रह सकते। आप तालाब से मछली को निकाल के बाहर छोड़ देंगे, तड़प तड़प के मर जाएगी, ऐसी हम हैं। अगर हमको जनाब फातिमा ज़हरा से या अहले बैत से अलग कर दिया जाए तो हम वैसे मर जाएंगे। इसलिए हम आवाज उठाते रहेंगे। इसके एवज में चाहे वह भी हमको गोली मारे, हम दुनिया में घूमते हैं, कहीं हो सकता है कि मर जाए, हमें इसकी परवाह नहीं, उनको पैसा बहुत है, हो सकता है मार दे।
अल्लाह गवाह है, ऊपर वाला गवाह है, लेकिन हम आवाज उठाते रहेंगे कि जन्नतुल बकी बने और हमारे हिंदुस्तान में टेररिज्म ना आए। कश्मीर में फौजियों की और पुलिस की निर्दोष लोगों की जानें जाती हैं, सर काटते हैं। सर कौन काटता था? सर सबसे पहले 1400 साल पहले इमाम हुसैन का सर काटा इन यजीदियों ने। छोटे से इमाम हुसैन के बेटे हजरत अली असगर का सर काटा इन वादियों ने, यजीदियों ने। ये वही लोग थे, उन्हें आज भी सर काटने की आदत आई हुई है। आज भी उनका काम ये कि सर काटना, ये इंसानियत के काम है कि किसी के सर काटो। इन्होंने हमारे बॉर्डर पे पाकिस्तान पे 8-10 फौजियों के सर काट के ले गए थे। तो ये वो भी है, आप इनको मुसलमान की शक्ल ना देखें, ये वो ही यजीदी हैं। यजीदी यानी कि वहाबी उन्हीं की औलादे हैं जो ये काम कर रहे हैं। हम आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं और हमें उम्मीद है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हर हालत में सलमान जो किंग ऑफ सऊदी हैं उनसे जल्द से जल्द बात करेंगे और दबाव डालेंगे कि वो जन्नतुल बकी के लिए आवाज उठाएं, क्योंकि आज मोदी जी का पूरे उसमें एक नाम हो रहा है कि मोदी जी का एक नाम है और सऊदी पे उम्मीद है कि वो दबाव डाल के और वहाँ ये मांग करेंगे कि हमारे हिंदुस्तान का, बल्कि मुसलमान नहीं, हर इंसान नियत रखने वाला, उसकी डिमांड है कि सऊदी में मदीने के अंदर जन्नतुल बकी का रीबिल्ड रिकंस्ट्रक्शन हो। आज ही का वो दिन है जिस दिन सऊदी में वहाबियत ने, आले सऊद ने प्रॉफिट मोहम्मद की बेटी जनाब फातिमा बीवी का मज़ार तोड़ा था। जनाब फातिमा जहरा एक नाम ने उनकी बेटी तो है जहाँ से इस्लाम चला, उसके बावजूद दुनिया में ये हाल था कि उस वक़्त पे लड़की को जिंदा दफना दिया जाता था। मतलब लड़की पैदा हुई तो उसको कब्र खोदी और जिंदा उसको दफना दिया। उन पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी होने के बाद पूरी दुनिया को दिखाया कि लेडीज़ की क्या वैल्यू है, और लेडीज़ का यानी कि जनाब फातिमा जहरा उनको इस तरीके से पाला और पूरी दुनिया को दिखाया कि एक महिला यानी कि लेडीज़ की वैल्यू क्या है, वो इन्होंने शुरू करा था। और उन्हीं की बेटी का मज़ार उनको दफन वहाँ कर दिया। उनके वालिद यानी कि प्रॉफिट मोहम्मद का मज़ार सामने है जो बना हुआ है, इनका और इनके बच्चों का मज़ार वहीं है, जन्नतुल बकी जिसे हम कहते हैं। उसका बहुत अच्छा मज़ार बना हुआ था, जैसे आप जाएंगे अजमेर वगैरह ऐसा मज़ार बना हुआ था। इस वहाबियत ने, इस आतंकवाद के ग्रुप ने, यजीदी औलादों ने उसको 100 साल पहले तोड़ दिया गया। जब से तोड़ दिया, अब हम और लोगों ने भी करा होगा, हमें याद नहीं, लेकिन हम 35 साल हो गए मुझे मुस्तकिल ये आवाज़ उठाते हुए कि वो बने। अब नया सऊदी का प्रेसिडेंट सलमान किंग आए हैं, वो पढ़े लिखे हैं, हो सकता है कि वो बनाएं, लेकिन वहाँ जो वहाबियत है, जो वहाबियत आज पूरी दुनिया में टेररिज्म को हवा दे रही है और पैसा दे रही है, वो वहाबियत इट मीन्स यजीद की औलाद, वो नहीं चाहती कि वहाँ किसी तरीके से मज़ार बने, वो नहीं चाहती। हम उसी का यहाँ वो कर रहे हैं और सऊदी को और वहाबियत को अपने सीने के खून से लिख के सिग्नेचर करके ये बतलाएंगे कि हम अपना खून दे भी देंगे, लेकिन वो बनना चाहिए। हमें अगर मारना है तो हम मर भी जाएंगे, हमें कोई पता नहीं। हम दिल से कह रहे हैं, हवा में कोई बात नहीं कर रहे, दिल से कह रहे हैं। और जहाँ तक की ये बात है, उससे कश्मीर में जो फंडिंग हो रही है, कश्मीर में कितना फ़र्क पड़ रहा है, क्योंकि इमाम हुसैन का 1400 साल पहले, जो सो मैंने अभी आपको समझाया, सर काटा था। उन्हीं का बच्चा था 6 महीने का, हज़रत अली असगर, जिसको तमाम दुनिया के शिया मानते हैं, उनका सर काटा। 6 महीने के बच्चा मासूम जिसे बोलना नहीं आता। उनके पिता का भी जब पढ़ रहे थे मस्जिद के अंदर नमाज, उस समय भी किया गया था। हज़रत अली थे, उनके पिता के यहाँ पीछे तलवार मारी, उनके बेटे का सर करबला में काटा गया। और उनके बेटा जो प्यासा था, मोहम्मद साहब की फैमिली के साथ लगातार अत्याचार हुए। अत्याचार ऐसे वैसे नहीं हुए, इतने खतरनाक अत्याचार और अब भी हो रहे हैं। अब भी यही किया जा रहा है
इतनी खतरनाक अत्याचार पूरी दुनिया में नहीं हुआ कि 3 दिन के प्यासे और आप गला काट रहे हैं। वो 6 महीने का बच्चा, उसका गला काट दिया। तो ये उन्हीं के ब्लड है, वो ब्लड आते आते उनकी औलाद आज वहाबियत का नाम दिया। वो वहाबियत का दिमाग वो ही है और वो इस्लाम का चेहरा दिखा के इस्लाम को खत्म करना चाहते हैं। पूरे इस्लाम को बदनाम कर दिया, करना नहीं चाह रहे, कर दिया। आज इस्लाम इतना वो है कि आप मुस्लिम नाम बतलाएं। न्यूयॉर्क में, लंदन में, मैं दुनिया में जाता हूँ, किसी इमिग्रेशन पे आप जाएंगे मुसलमान तो वो उसी शक्ल से, ये मुसलमान ऐसे नहीं है। मुसलमान तो इसी मुल्क में अपने सीनों पे बम बांधा लेट गया कि हम मरने के लिए तैयार हैं अपने मुल्क के लिए। मुसलमान वो है क्योंकि मुसलमान चलता है कि प्रॉफिट मोहम्मद ने कहा कि जिस मुल्क में रहो उससे वफादारी करो। वो लोग वफादारी आज भी करते हैं। हम उसी मुद्दों को लेके आज यहाँ है कि जन्नतुल बकी बनेगी। जन्नतुल बकी की बात करें तो बहुत सारी कब्रें थी वहाँ पे, साहिबाओं की भी जो थे मोहम्मद साहब के साथ जो जुड़े हुए जो प्रोमिनेंट लोग थे, उन सबकी, इमामों की भी थी। तो सिर्फ बीबी फातिमा के लिए किया गया है या और भी? नहीं, मजार उन्हीं का बना था। हाँ, मजार, अच्छा, मजार उन्हीं का बना हुआ था जनाब फातिमा ज़हरा का, वही तोड़ा गया। हाँ। जो मजार था काफी बड़ा। तो सिलेक्टिव अप्रोच की गई है एक, आप कह रहे हो कि मतलब बाकी सबको रखते हुए? ना, वो कब्र थी, कब्रें थी, कब्रिस्तान है बहुत बड़ा, वो जिसमें मेन जो है जनाब फातिमा ज़हरा का मजार, जैसे आप अजमेर जाए, वो था, उसको तोड़ दिया गया। 4 बेटे वो अच्छा खासा बना हुआ था। उनके 4 बेटे हैं, इमाम हसन, इमाम हुसैन के भाई, चौथे इमाम है, उनके बेटे 4 इमाम हैं जो वहाँ हैं। इन सबकी हमें डिमांड कर रहे हैं कि वो बने और हमें मीडिया के थ्रू और मीडिया के आप लोगों के, क्योंकि इस हिंदुस्तान में इंसानियत पाई जाती है। आज मुसलमान ही नहीं, हिंदू को भी दर्द है, हमारे भाइयों को भी दर्द है कि यहाँ बात सच है। जो बात सच होती है वो दिल तलक पहुँचती है, दिमाग से दिल पे आती है कि एक इतने बड़ी शख्सियत अपना लक्का सऊदी नाम ऐसा रखा हुआ, मुस्लिम कंट्री, और वहाँ तुम ये जुल्म कर रहे हो। तो हम उसकी आवाज़ उठा रहे हैं और हमारी आवाज़ आपके थ्रू हमें उम्मीद है कि वो पहुँचेगी और जल्द से जल्द जन्नतुल बकेगी। यही मिशन है।